जय हिंद दोस्तों। आजकल प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पूरा इंटरनेट पर आपको कहीं ना कहीं ये चीज जरूर देखा होगा कि बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये दावा करती है कि कर्ज माफी अभियान चलाया जाएगा या फिर चलाया जा रहा है। और जितने भी कर्जदार हैं, मतलब जितने भी कर्जदार है, चाहे वह साहूकार से कर्ज ले रखे हैं या फिर बैंक से लोन ले रखे हैं या फिर समूह लोन ले रखा है जिसको ग्रुप लोन कहते हैं, तो कर्ज देने की जरूरत नहीं है, वापस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सरकार की तरफ से गाइडलाइन आने वाला है कि सभी का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, तो आजकल बहुत सारा यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा, आपको फेसबुक पेज पर बहुत सारा ऐसे पेज मिल जाएंगे जहां पर बड़े बड़े महारथी लोग बैठ के कहते हैं कि आपने कर्ज अगर ले रखा है, चाहे वो होम लोन हो, ग्रुप लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो या किसी साहूकार से आपने लोन ले रखा है, तो वापिस करने की जरूरत नहीं है। और लोग इंटरव्यू ही दे रहे हैं, उन लोगों से जाके इंटरव्यू लिया जाता है, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है कि मेरे पास इतना कर्ज है फलाने कंपनी का, फलाने फाइनेंस कंपनी का, फलाने स्मॉल कंपनी का, या फिर आपको बहुत सारा ग्रुप लोन है, होम लोन है छोटा सा, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मेरी इनकम नहीं है। तो उन्हें तसल्ली दिलाया जाता है, कहा जाता है कि माफ कर दिया जाएगा, अब लोन आपको देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, हम लोग हैं, हम लोग माफ करवाएंगे, अभियान चल रहा है, मैंने राष्ट्रपति के पास चिट्ठी भेजा है और भी बहुत जगह चिट्ठी भेजा है, आरबीआई को चिट्ठी, ऐसे ऐसे कर करके लोगों को भरमा रहा है, वीडियो बना रहा है और इस वीडियो के द्वारा वो पैसा कमा रहा है। उनका कंटेंट ही यही है। आपको बता दो कि आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करके बोला है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पे भरोसा न करे किसी प्रकार का, क्योंकि ये जिस तरह से बताते हैं कि लोन आपने लिया, देने की जरूरत नहीं है, आप कर्ज में दबे हुए हो, वापस करने की जरूरत नहीं है, चाहे फाइनेंस कंपनी का है चाहे बैंक का है, इस तरह से कहा जाता है। आपको बता दूं आरबीआई ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि आपने किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी या साहूकार किसी से आपने लोन लिया, आपको आवश्यकता थी, आपने एग्रीमेंट किया या फिर कोई चीज मॉर्गेज किया या फिर अनसिक्योर लोन ही आपने लिया, कुछ नहीं आपका जमा है। आपको बता दूं कोई बैंक किसी को लोन देती है, फाइनेंस कंपनी लोन देती है या समूह लोन के द्वारा लोन दिया जाता है किसी को, आप वापस नहीं करेंगे, वो कंपनी चलेगी कैसे? उसका टर्म कंडीशन पर आपने सिग्नेचर किया, तो आपको किसी भी हालात में वापस करना ही होगा। आप लाख किसी भी संगठन से जुड़ जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाइए, कोई आपको माफ नहीं करा सकती है। बैंक या फाइनेंस कंपनी का जो नियम है, शर्त है, उस तरीके को अपनाकर वो पैसा उगा ही करेंगे। आपको पहले भी मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, जो आरबीआई का गाइडलाइन है, आरबीआई बार बार कहती है कि समूह लोन है या फिर किसी प्रकार के लोन है, आप सक्षम है तभी लोन ले, सक्षम नहीं है तो नहीं लोन ले। लेकिन लोन लेने के बाद अगर कोई आपको यह भरमाता है कि लोन आपका माफ करा दिया जाएगा, सेटलमेंट करा दिया जाएगा, उसमें एक पैसे देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करेगा कंपनी, कुछ करेगा तो मैं हूं, वो समझिए कि आपको बरगला रहा है, बेवकूफ बना रहा है, आपका मतलब संपत्ति कुर्क कराने की व्यवस्था कर रहा है। अगर आपको बता दूं कि अगर कंपनी अगर कोर्ट चली गई तो फिर आपको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दूं कि लोन रिकवरी के लिए फाइनेंस कंपनी हो, बैंक हो या फिर कोई भी हो, सरफेसी एक्ट के तहत उसे अधिकार दिया गया है। और आपसे जो एग्रीमेंट कराया जाता है वो सरफेसी एक्ट के तहत ही एग्रीमेंट कराया जाता है, जिसमें सारे टर्म कंडीशन लिखे हुए होते हैं कि किस तरह से पैसा उगाही करना है आपसे। आप 1 महीना नहीं दे रहे हैं, 2 महीना नहीं दे रहे हैं, 3 महीना नहीं दे रहे हैं ईएमआई, उसके बाद आपका लोन एनपीए में चला जाता है, चाहे वो 10 रुपया का लोन हो, 10,000 का हो, 10 लाख का हो या 10 करोड़ का हो। 3 महीने के बाद वो एनपीए में चला जाता है और बैंक को यह अधिकार हो जाता है कि आपको पहले नोटिस देगी, या फिर फाइनेंस कंपनी को यह अधिकार हो जाता है कि आपको पहले नोटिस देगी, एक बार देगी, दूसरा बार सूचना देगी, मतलब कि मैक्सिमम 5 से 6 महीने के अंदर वो कार्रवाई स्टार्ट आपके ऊपर कर सकती है, किसी प्रकार से दबाव बना सकती है या कोर्ट द्वारा नोटिस भेज के आपका जो संपत्ति है उसको जब्त कर सकती है। अगर आपने मॉर्गेज ले रखा है, कोई संपत्ति जमा करके ले रखा है, तो अगर नहीं करके ले रखा है तो फिर कानूनी कार्रवाई यहाँ पर होगा, आपको जेल भेजा जाएगा और साथ में आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। तो इस चीजों को समझ लीजिए, लोन आसान चीज नहीं है। बहुत लोग लोन का शौक बना लिए हुए, बेमतलब का भी लोन ले लेते हैं, जरूरत ना भी है तो लोन ले लेते हैं। लोन तभी ले जब जरूरत हो। आपको बता दो 12 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के अर्थ जागरण जो पेज है उस पर जाकर आप देखेंगे, साफ शब्दों में हेडलाइन के साथ किया गया है आरबीआई की तरफ से कि कर्ज माफी के लिए जो लोग वादा कर रहे हैं आप उन पर भरोसा नहीं करें। आपको मिल जाएगा हेडिंग कि कर्ज माफी के झूठे विज्ञापनों से सतर्क रहे। आरबीआई ने कहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरबीआई या फिर बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी या फिर कोई संस्था आपको माफ करा देगी। जो टर्म कंडीशन पर आपने साइन किया है वो आपको फॉलो करना ही होगा और वही कोर्ट में मान्य होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरबीआई ने यह भी कहा है कि इस तरह के अगर सभी लोग सभी ऋण धारक करने लगे, लोन लेकर अगर वापस ना करें इनके कहने पे, तो इस तरह से बैंक फाइनेंस कंपनियां सारी दिवालिया हो जाएगी। फिर अपने देश का अर्थव्यवस्था चलेगा कैसे? तो ये कर्ज का सिलसिला हर जगह चलता है, कर्ज लेके नहीं देने का कोई वादा कराता है, ये बिल्कुल गलत है। आरबीआई ने कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भ्रामक खबर फैला रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उन पर कानूनी कार्रवाई जल्द की जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने कर्ज ले रखा है, लोन ले रखा है कहीं भी, तो आप टाइम टू टाइम जमा कीजिए। हाँ, एक दो किस्त फेल हो जाता है, उसको रिकवर कीजिए, फिर से जमा कीजिए, उसको चलाइए, वो अलग चीज़ है, लेकिन साफ न देना गलत है। देने से आपका फायदा यह है कि आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा, आपका वैल्यू भी बैंक में अच्छा रहेगा, फाइनेंस कंपनी में अच्छा रहेगा, दोबारा जरूरत पड़ेगा तो लोन मिल जाएगा। हाँ, आपने लोन ले रखा है, आपको ईएमआई जमा करने में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा ईएमआई है, मतलब किस्त ज़्यादा है, तो आप बैंक में जाकर बात कर सकते हैं, फाइनेंस कंपनी में जाकर बात कर सकते हैं, या फिर जिस संस्था से ले रखे हैं वहां जाकर बात कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, और उनको कह सकते हैं कि मेरा ईएमआई कम कर दीजिए, इतना जमा करने में सक्षम नहीं हो, तो वही ईएमआई कम कर देगा, थोड़ा टाइम बढ़ा देगा आपको। अगर 3 साल का लोन है तो 4 साल का कर देगा, आपका ईएमआई कम हो जाएगा। इसके अलावा सेटलमेंट की भी व्यवस्था है। आप अगर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना देने में सक्षम नहीं है तो जाकर बात कर सकते हैं कि 6 महीना के लिए मेरा ईएमआई रोक दिया जाए। 6 महीना आगे फिर बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको बढ़ जाएगा 6 महीना के लिए, और आपको 6 महीना फिर आगे बढ़ा दिया जाता है, और 6 महीना आपको देने के बीच में आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह की काम कर सकते हैं, लीगल रूप से बात कर सकते हैं, ये सब तरीका है। ये नहीं कि साफ लोन देना नहीं है, आपका लोन अपना फेल कर लेना है, आपका वैल्यू अपना खराब कर लेना है, सिविल खराब कर लेना है, उसके अलावा आप पर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसी स्थिति ना आने पाए। आपको फिर से बता रहा हूं, सिर्फ शौक पूरा करने के लिए लोन ना ले। बहुत सारे लोग बेमतलब का भी लोन लेते हैं, लोन पर 1.5 लाख का मोबाइल ले लेते हैं, 3-3 लाख की बाइक ले लेते हैं, बेमतलब के जो गैजेट्स है, जो जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, वो भी लोन पर ले लेते हैं। तो आप अपना खुद का पैसा जमा करके गैजेट्स खरीदे, लोन तभी ले जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, कोई काम हो, कोई इमरजेंसी हो, तभी लोन ले। ऐसे लोन ना ले कि आपको चुकाने में दिक्कत हो और कोई इंसान आके आपको भड़का दे और आपको परेशान करे, आपको बर्बादी के कगार पर ले जाए, मतलब कि आपका ऐसा माइंड कर दे कि चुकाने की जरूरत नहीं है। कल हो के आप बदनाम भी होंगे, जिल्लत भी होगा, आपका इज्जत भी जाएगा और पैसे भी देने पड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, आपको पता ही है कि बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, या फिर आपको क्या फाइनेंस हो गया, लोन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बहुत सारे टॉपिक को मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। कोई नया अपडेट आता है वो भी बताता रहता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जो लिखेंगे आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।